घी का जिक्र हम लोगों ने किया अपनी जी। बातचीत में, तो आपके हिसाब से कौन से तेल जी खाने चाहिए, ओके। कौन से नहीं खाने चाहिए और कितनी मात्रा में? क्योंकि यहाँ भी आप कहेंगे कि पेट भर के खा लो, तो मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा शायद, या फिर आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं बताता हूँ जी। आपको, सब बताता हूँ। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, घी भी दो तरह के होते हैं और दोनों के जो देसी घी की अगर हम बात करते हैं, जिसको देसी घी कहा जाता है, क्या आपको पता है दो तरीके के कैसे घी होते हैं? आप गाय और भैंस की नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। गाय या भैंस का भी देखिए, एक प्रोसेस होता है घी का, जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो पुरातन ज़माने से चला आ रहा है। वो क्या होता है, दूध से आप मलाई निकालते हो, मलाई को जमाते हो, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से निकलती है, और उसके बाद उसका मक्खन निकालते हो, और मक्खन भी बड़ा चटपटा होता है, और फिर मट्ठा बनता है। बटर मिल्क नहीं, बटर मिल्क तो समथिंग आर्टिफिशियल, जो दही को मथ के पानी में बना लेते हैं। उसी का नाम तो है, हम हिंदी में मट्ठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ होता क्या है जी। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दही जमाई, दही को थोड़े से पानी में डाल के उसको मथ लेते हैं, उसको मट्ठा बोलते हैं। वो मट्ठा, या उसको बटर मिल्क उसको बोला जाता है, लेकिन वो बटर मिल्क नहीं होता है। घी जब तक मक्खन नहीं निकालेंगे, जब तक मक्खन निकाल के जो बचता है उसको मट्ठा कहा जाता है। और तो वो जो उस बटर को पिघाल के जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से आया, वो जो घी है वो रियली बेनिफिशियल होता है, ऐसा सुना गया, हमें पता नहीं। दूसरा तरीका है जो इंडस्ट्रियल तरीका है, कि दूध से डायरेक्टली कुछ चरण चूर्ण करके मशीनें लगा के आपने घी बना दिया और डब्बे में भर दिया। वो स्वास्थ्य के लिए ऐसा सुना जाता है कि वास्तव में खराब होता है, जो हमारा इंटरेक्शन जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो जब हमें पता चल रहा है कि घी खाना ही है, तो ये वाला खा लो, नॉर्मल वाला खा लो, है ना। अच्छा, अब आप तेल पे आए। तेल आप क्यों, तेल चम्मच भर भर के तो कोई पीने, एक एक्सपर्ट है, वो नारियल का तेल पिलाते हैं, आप नारियल का तेल ही पीते हैं, बट वो टेकिंग द थिंग्स टू फार। आप या तो छौंक लगाने के लिए पिए या तड़का लगाने के लिए करते हो, तो कर लो ना। लेकिन उसके लिए भी हमारा ये मानना है कि आपको सरसों का, तिल का, मूंगफली का और नारियल का, इसके अलावा और कोई, इन्होंने फलों में से भी तेल निकाल दिया। ऑलिव क्या है, फल है, जैतून, उसमें से तेल निकाल दिया। क्यों, अंग्रेजों के यहाँ कुछ होता नहीं था, तो जिसमें से अभी इन्होंने चावल में से भी तेल निकाल दिया, राइस ब्रान ऑयल, फूलों में से सनफ्लावर ऑयल, फूल में से भी तेल निकाल दिया। ये चीज़ें उचित नहीं है, और इसी वजह से लोग बीमार। अब बाद में कभी कहते हैं इसमें सूफा है, कभी कहते हैं मूफा है, कभी कहता है पूफा है। क्या है नॉनसेंस। एक दिन कहेंगे बहुत अच्छा, होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हम लोग तो हिंदी में फूफा जानते हैं। हाँ, फूफा, फूफा, और फूफा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर किसी परिवार में, तो वो फूफा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे कुछ भी, किसी को आज कहेंगे फूफा है, इसमें ये फलाना है, कल को कहेंगे नहीं है। आज आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कहते थे ये देसी घी नहीं खाना है, आज कह रहे हैं देसी घी खाना है। बैठे हुए लोग देसी, अमेरिका वाले कह रहे हैं बॉस, हिंदुस्तान ने किसी दुनिया को, मानव जाति को कोई चीज़ दी है तो वो देसी घी दिया है, वाह वाह वाह, हिंदुस्तान के लिए तालियां। ऐसी बातें कर रहे हैं, और पहले कहते थे देसी घी बहुत खराब। तो ये साइंटिफिक रिसर्च ऐसी होती है।